Dear students, welcome to my channel Manoj Yadav Learning English. Today we are going to learn how to change imperative sentences from direct narration to indirect narration. आज हम लोग पढ़ेंगे imperative sentence पर आधारित डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम कैसे बदलते हैं। ये इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया हूँ जो पार्ट 4 है। ये वीडियो जो बन रहा है पार्ट 5 होगा। इम्परेटिव सेंटेंस देखें। इम्परेटिव सेंटेंस मीन्स होता है आज्ञा सूचक वाक्य। इम्परेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए निम्नलिखित नियम है। पहला जो रूल है, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के अनुसार आस्क, टेल, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, सजेस्ट, रिक्वेस्ट एक्सेट्रा में बदल देते हैं। यानी रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के अनुसार आस्क, टेल, ऑर्डर यानी आदेश, रिक्वेस्ट अनुरोध, सजेस्ट प्रस्ताव करना, सुझाव देना, एडवाइस सलाह, रिक्वेस्ट में बदल देते हैं। दूसरा जो रूल है, डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहे या न रहे, इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का अवश्य प्रयोग करते हैं। यानी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट न भी हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तीसरा रूल है कि प्लीज, काइंडली आदि शब्दों का लोप कर देते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज, काइंडली शब्द आए हों तो उसे हटा देते हैं, लोप कर देते हैं। और चौथा रूल है कि इन्वर्टेड कॉमाज को टू तथा निगेटिव रहने पर नॉट टू में बदल देते हैं। यानी इन्वर्टेड कॉमाज को टू, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा जब हटाते हैं तो उसके बदले में हम टू रखते हैं। अगर वाक्य इम्परेटिव जो है निगेटिव है तो नॉट टू का प्रयोग करते हैं। और पांचवा रूल है कि अन्य जनरल रूल्स सामान्य नियमों का पालन करते हैं। अब देखें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जा रहा है। पहला जो है, ही सेड टू हिज सर्वेंट ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। पहले इसका हिंदी समझ लें। उसने अपने नौकर से कहा एक गिलास पानी लाओ। यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच में है कि ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, इससे क्या बोध हो रहा है? ऑर्डर का बोध हो रहा है। नौकर से ऑर्डर कर रहा है, आदेश दे रहा है, आज्ञा दे रहा है। तो इसको बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर में बदलेंगे। ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, ही सर्वेंट हो गया। अब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हम हटा देते हैं, इसके बदले में टू का प्रयोग करते हैं। ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। इस प्रकार ही सेड टू ही सर्वेंट ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर का इनडायरेक्ट स्पीच में बना ही ऑर्डर्ड ही सर्वेंट टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। अब दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा सेंटेंस जो है डायरेक्ट स्पीच का, राम सेड टू मी ओपन द डोर। राम सेड टू मी ओपन द डोर। राम ने मुझसे कहा कि दरवाज़ा खोलो। इसमें हम आस्क, टेल, ऑर्डर्ड तीनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि इनडायरेक्ट स्पीच में बदले इसे, ही सेड टू मी तो बदल दे हम, ही राम सेड टू मी, इसको बदलना है राम सेड को हम बदलेंगे टोल्ड में या आस्क्ड में
यहाँ ऑर्डर्ड भी लिखा जा सकता है, ऑर्डर्ड मी टू ओपन द डोर। इस तरह हो गया कि राम सेड टू मी ओपन द डोर। इसका इनडायरेक्ट स्पीच में हुआ कि राम टोल्ड आस्क्ड ऑर्डर, यानी टोल्ड आस्क्ड ऑर्डर, ये तीनों में से कोई रखा जा सकता है। मी टू ओपन द डोर, इससे हो गया इनडायरेक्ट स्पीच में। अब तीसरा जो सेंटेंस है, ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज का प्रयोग हुआ, इससे अनुरोध का बोध होता है। प्लीज हेल्प मी, तो अनुरोध का बोध होने पर हम रिक्वेस्ट में बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्ट में बदलेंगे, सेड को रिक्वेस्ट में बदलेंगे। यहाँ इस सेड को रिक्वेस्ट में बदलेंगे, देखो कैसे बदला जाता है। ही रिक्वेस्टेड मी, और रूल में दिया गया है कि प्लीज या काइंडली जैसे शब्द आते हैं उसको लोप कर दिया जाता है, यानी हटा दिया जाता है। तो हमने प्लीज को हटा दिया, टू लगाया, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके मैंने टू लगाया। अब लिखेंगे हेल्प, और ये पर्सन है जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के। तो सब्जेक्ट है यहाँ पर सब्जेक्ट है ही, तो ही के अनुसार यहाँ हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही का लिखेंगे तो हिम हो जाएगा। इस प्रकार ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, इसका इनडायरेक्ट स्पीच में हो गया कि ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। अब चौथा सेंटेंस, द डॉक्टर सेड टू मी टेक मेडिसिन इन टाइम। यहाँ द डॉक्टर सेड टू मी टेक मेडिसिन इन टाइम, डॉक्टर ने मुझसे कहा कि समय पर दवा लो। यहाँ डॉक्टर सलाह दे रहा है, सलाह का बोध हो रहा है इस सेंटेंस से, रिपोर्टेड स्पीच से, कि टेक मेडिसिन इन टाइम। तो हम इसको एडवाइस में बदलेंगे सलाह का बोध होने पर। तो बनाएंगे इसे, द डॉक्टर एडवाइस्ड मी। अब लिखेंगे टू लगाकर, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू लिख दिए, टू टेक केयर ऑफ। योर को बदलेंगे, योर सेकेंड पर्सन है, इसको बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। हीज फ्रेंड, यहाँ हो जाएगा हीज हेल्थ, हीज हेल्थ। इस तरह द डॉक्टर सेड टू मी टेक मेडिसिन इन टाइम, ये बदल कर हो गया कि द डॉक्टर एडवाइस मी टू टेक केयर ऑफ, नहीं सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया। यहाँ लिखेंगे द डॉक्टर सेड टू मी टेक मेडिसिन इन टाइम, यहाँ लिख देंगे टेक मेडिसिन इन टाइम। इस प्रकार हो गया। पांचवा सेंटेंस है, ही सेड टू हिज फ्रेंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। इसे बनाएंगे, इसमें भी सलाह का बोध हो रहा है। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ही सेड टू हिज फ्रेंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। उसने अपने दोस्त से कहा अपने स्वास्थ्य पर ख्याल रखें, ध्यान रखें। यहाँ भी एडवाइस का बोध हो रहा है। रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइस में बदलेंगे, यहाँ सेड को हम एडवाइस में बदल देंगे। ही अब लिख दे एडवाइस मी। अब यहाँ लिखेंगे टू, इसे हटाकर इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू टेक केयर ऑफ, और ये सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट अनुसार फ्रेंड के अनुसार यहाँ हिज होगा, हिज हेल्थ। अब अगला सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस है, द कैप्टन सेड टू हिज सोल्जर फायर एट वंस। यहाँ कैप्टन अपने सैनिकों से कहता है, कैप्टन ने अपने सैनिकों से कहा फायर एट वंस, तुरंत फायर करो।
यहाँ कमांड लिखेंगे, इसको सेड को हम यहाँ कमांड में बदलेंगे, कैप्टन की आदेश को कमांड में बदलेंगे। यहाँ सेड टू को हम कमांड में बदलते हैं, द कैप्टन कमांडेड ही सोल्जर टू फायर एट वंस। इस प्रकार हो गया। अगला सेंटेंस देखें, रीड इट बिफोर यू साइन इट ही सेड टू मी। ये थोड़ा सेंटेंस उलट फेर हुआ है इसका। ऐसे सेंटेंस को हम सीधा कर लेते हैं। पहले इसे हम शुरू में लिखेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो इसे शुरू में कर देंगे। जैसे कि इसे हम शुरू में करते हैं, ही रीड इट बिफोर यू साइंड। इसे पढ़ लो, साइन करने से पहले इसे पढ़ लो। इसे बदलेंगे, यहाँ बदलेंगे, he ordered me, एडवाइस लिखेंगे यहाँ पर, एडवाइस का बोध हो रहा है, he advised me। अब इसको यहाँ से लिखेंगे, टू रीड इट बिफोर। यू को बदल देंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार यहाँ हो जाएगा आई साइन। यहाँ प्रेजेंट इनफिनिट है, इसे पास्ट इनफिनिट में बदल देंगे। अगला सेंटेंस 8 नंबर है, ही सेड टू मी काइंडली गिव मी सम मनी। तो यहाँ काइंडली और एक सेंटेंस और था इसमें जिसमें प्लीज लगा हुआ था। प्लीज ऐसे शब्दों को हम हटा देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय। तो इसे बदलेंगे रिक्वेस्टेड में, सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। जैसे कि ही रिक्वेस्टेड मी। अब देखें, इस काइंडली को हटा देते हैं, कॉमा इन्वर्टर को हटा करके हम टू लगाएंगे, टू गिव। और मी को बदला जाएगा, फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी सब्जेक्ट जो है रिपोर्टिंग वर्ब का ही है। तो यहाँ लिखेंगे ही का, हिम सम मनी, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम सम मनी। अब हम लोग अगर इम्परेटिव सेंटेंस में निगेटिव वर्ड हो, निगेटिव सेंटेंस हो, उसे बदलने के लिए निम्नलिखित रूल्स है जिसका पालन करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस, यदि इम्परेटिव सेंटेंस डोंट से शुरू हो यानी निगेटिव हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में नॉट टू का प्रयोग करते हैं या रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरबिड में बदल देते हैं। नोट यहाँ है कि फॉरबिड के बाद टू प्लस वर्ब 1 होता है। फॉरबिड के बाद नॉट टू का प्रयोग न होकर सिर्फ टू का प्रयोग होता है। और तीसरा जो नोट है, रिपोर्टिंग वर्ब को प्रोहिबिट में भी बदल सकते हैं, लेकिन प्रोहिबिट के बाद फ्रॉम तथा वर्ब में आईएनजी फॉर्म आता है। इस तरह ऐसे वाक्यों को हम 3 प्रकार से बदल सकते हैं, 3 तरह से बदल सकते हैं। जैसे कि पहला देखिए, द फादर टोल्ड मी, इसको सेड को टोल्ड में बदला गया। यहाँ नॉट टू का प्रयोग करेंगे, नॉट टू टेल ए लाई। इस तरह द फादर सेड टू हिज सन डोंट टेल ए लाई को बदल दिए, द फादर टोल्ड मी, और यहाँ इन्वर्टेड कॉमा हटा करके नॉट टू का प्रयोग किए, टू टेल ए लाई। दूसरा जो तरीका है देखें, द फादर
फॉरबिड मी, अब यहाँ नॉट का प्रयोग नहीं होगा, केवल टू का प्रयोग होगा, क्योंकि फॉरबिड मीन्स होता है मना करना। मना करना स्वयं नेगेटिव है, तो फॉरबिड के बाद नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। टू टेल ए लाई, इस प्रकार बदल सकते हैं। तीसरा जो वेज है, तीसरा जो तरीका है, तीसरा द फादर प्रोहिबिटेड मी, यहाँ प्रोहिबिट मीन्स भी होता है मना करना। ये फॉर्म, इसके बाद फ्रॉम आता है, तो यहाँ फ्रॉम लिखेंगे, और आईएनजी फॉर्म आता है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखते हैं, टेलिंग ए लाई। एक और एग्जांपल देखते हैं, ही सेड टू मी डोंट स्मोक, इसे बदलेंगे पहला तरीका से, ही टोल्ड मी नॉट टू स्मोक। दूसरा तरह से बदलें, दूसरे प्रकार से, ही फॉरबिड मी, यहाँ फॉरबिड का जो सेकेंड फॉर्म होता है फॉरबिड होता है, सेड के चलते यहाँ फॉरबिड लिखना पड़ रहा है, फॉरबिड मी टू स्मोक। और तीसरा जो है रिपोर्टिंग वर्ब को प्रोहिबिटेड में बदलेंगे, ही प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम स्मोकिंग। इस प्रकार ऐसे वाक्यों को हम तीन तरह से बदल सकते हैं।